देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि बड़ी मुद्दत के बाद केंद्र सरकार ने महसूस किया क्या अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है चुनाव के बगैर। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, उन्होंने भी यहां के हालात का जायजा लिया और फाइनली इलेक्शन का अब फैसला हो ही गया। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन दुख तो इस बात का है, क्या वादा ये भी था स्टेटहुड को रिस्टोर करने का। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जब ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी, तब भी अमित शाह साहब ने बार बार दोहराया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले डिलिमिटेशन, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड ऑल दैट, फिर इलेक्शन। तो वो वादे निभाने चाहिए ना। बड़े लोगों को भी सोचना चाहिए कि बड़ी बातें करना मुनासिब तो है, लेकिन उनको अमलाने की ज़रूरत भी है। प्राइम मिनिस्टर ने भी बार बार दोहराया। और अगर आप जाएंगे अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, हत्ता कि मुझे एक शहरी होने के नाते जितनी तवक्को थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, वो इंसाफ मुझे मिला नहीं मेरी नज़र में। लेकिन फिर भी जो उन्होंने इलेक्शन के बारे में कहा और स्टेटहुड का मेंशन भी हुआ उनके जजमेंट में, और जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनके एश्योरेंस को दोहराया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में। कहाँ गया वो फैसला? क्या नजूमी की ज़रूरत है उस बारे में? कितने साल लग जाएंगे? कब तक कश्मीर के जम्मू के लोग इंतज़ार कर लेंगे? मुनासिब नहीं है, मुल्क के लिए ठीक नहीं, जमहूरियत के लिए ठीक नहीं, यहाँ के अवाम के लिए ठीक नहीं। क्यों? बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये हर जगह के ये जो आवाज़ है किसी पता नहीं कहाँ से आ रही है। हम तो ये चाहेंगे कि सेकुलर पार्टी है, सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी है, जम्मू खिते में, कश्मीर खिते में आपसी बातचीत करें। हम ख्याल यस, वही जिनका वो सेकुलरिज्म पर यकीन हो, जमहूरियत पर यकीन हो, जो अपोजिशन पार्टीज है छोटी बड़ी, उन्हें आपस में बातचीत करनी चाहिए, मैक्सिमाइज करनी चाहिए अपनी एफर्ट्स को, ताकि उनकी ताकत बढ़ जाए। और जो मुखालिफिन है बीजेपी, जो उनकी डेस्परेशन है वो और बढ़ जाए, उनकी ताकत में और कमी आ जाए। ये एक दिशा होनी चाहिए सभी पार्टियों को, जिनका दावा है कि हम सेकुलरिज्म के हामी हैं, जमहूरियत की हामी। आप पर आने वाले वक्त में हम कोशिश, तभी तो मैं दोहरा रहा हूँ आपकी वसातत से, कि ये बात पहुँचे, उन तक भी पहुँचे, दाएं बाएं भी पहुँचे। हम अपनी अदा नहीं छोड़ेंगे। हमने तब भी कहा कश्मीर जम्मू जिस बंवर से गुजर रहा है, जो जिन चैलेंजेस का सामना है, तारिगामी अकेला कुछ नहीं कर सकता, कोई बड़ी पार्टी भी अकेली कुछ नहीं कर सकती है। एक का इतिहाद चाहिए, जितना रियलिस्टिक यूनिटी चाहिए, ताकि वोट बट न जाए, ताकि सेकुलर वोट जो है, जमहूरी वोट जो है, अपोजिशन वोट है, उसमें फूट न पड़े। और एक साथ मिलकर जितना मुमकिन है हमें चाहिए कि इस चैलेंज का सामना कर लें, तब जाकर कुछ राहत मिल सकती है, तब जाकर पॉलिटिकल प्रोसेस में जान आ सकती है। नहीं, लाजिमी तौर पर वो तो बहरहाल मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका मौक़िफ़ तो ये रहा है। और आज भी अगर उन्होंने अपने मौक़िफ़ को दोहराया, मैं भी आपको याद दिलाऊंगा, एक पार्टी है नेशनल पार्टी ऑल इंडिया लेवल पर, वो है CPIM अपोजिशन में, जिन्होंने अभी पार्लिमानी चुनाव में जो मैनिफेस्टो था उसमें 370 का दर्ज किया कि 370 की बहाली ना हो, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ इंसाफ नहीं होगा। तो जब मुल्क की सतह पर पार्टी ये बात कहे, तो यहाँ की पार्टियाँ जो यहाँ के मामलात के बारे में ज़्यादा दखल अंदाज रहे हैं, तो लाजमी तौर पर उनकी रवायत भी है, तारीख भी है, उस पर डटे रहना अच्छी बात है। मैं ये सवाल डायलॉग करना किसी भी पार्टी के लिए ये बजाते खुद ये नहीं है कि वो डायलॉग कर ले। ये दो मुल्कों के दरमियान जो वहाँ की सरकार यहाँ की सरकार डायलॉग कर ले, लेकिन यहाँ की पार्टियाँ भी मुतालबा कर लें कि डायलॉग होना चाहिए। अच्छी बात है ना।
اور ہم نے بہت پہلے سے ہی کہا ہے یار ٹکراؤ نہیں, مفاہمت چاہیے دو ملکوں کے درمیان, بارود نہیں, کھیتی چاہیے ادھر بھی ادھر بھی, کچھ راحت چاہیے اس پار بھی اور اس پار بھی, اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے وہاں کی سرکار کو بھی یہاں کی سرکار کو.